नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस मॉड्यूल की। ये है फ्रीक्वेंसी काउंटर और क्रिस्टल टेस्टर। इसमें क्या है कि आपके पास मानो जैसे ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल दिख रहा है आपको। अब क्रिस्टल मान लो आपके पास है और आपको उसको पता नहीं है कि वो कितने किलो हर्ट्स का है, कितने मेगा हर्ट्स का है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जैसे ये है, इस पे लिखा हुआ है कि ये 20 मेगा हर्ट्स का है, 20 लिखा हुआ ना इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये 20 मेगा हर्ट्स का है। लेकिन आपके पास सपोज करो पुराने बॉक्स में के रखे हुए हैं, पता नहीं चल रहा कितनी फ्रीक्वेंसी का है, आपको डाउट है कुछ के क्या है, तो आपको इस मॉड्यूल से आपको पता कर पाओगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो ये 5 लगी हुई हैं, इनमें आपको पता चल जाएगी। छोटा मॉड्यूल है, इसमें डिस्प्ले करने के लिए ये 7 सेगमेंट्स हैं। सारी कैलकुलेशंस, नापना, जो भी कुछ करना है वो सारे करने के लिए ये पिक का माइक्रो कंट्रोलर है। पार्ट नंबर आई बता दूंगा क्या आगे है। बाकी सपोर्टिंग में रेजिस्टेंस वगैरह, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ये सब है। ये जो स्विच है ये टेस्ट करने के लिए काम आता है। बाकी और भी इसमें प्रोग्राम, मतलब के मोड्स भी सिलेक्ट करने के काम आता है। इसको दबा के आप मोड भी सिलेक्ट कर लो, इसके टेस्ट करना है तो स्टार्ट करवा दो, ये सब होता है। डीसी का कनेक्शन यहाँ से लिया जाएगा, 9 वोल्ट दी जाएगी इसको। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी आप दे सकते हैं, सेम कनेक्शन यहाँ आ रहा है। इस पॉइंट से आप ये जो इन लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट से आप एक्सटर्नली कोई सिग्नल देना चाहते हैं, अगर बाहर से कोई सिग्नल देना चाहते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी नापना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं। एक्चुअल जो क्रिस्टल है जो लगेगा वो ये जो 3 पिन है, इनकी 2 पिन में लगेगा, साइड की कोने की 2 पिनों में वो लगेगा। अब देखते हैं अगर इसको हम, तो इसमें ये सारे कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि ये किट हो सकता है आपको असेंबल्ड मिले, या फिर ये हो सकता है खाली आपको पीसीबी मिले और कंपोनेंट्स वगैरह मिले, आपको सोल्डरिंग करनी पड़े। तो ये जो गाइड है ये उसकी है कि कंपोनेंट्स सारे हैं आपके पास। आपको जो किट मिली है वो असेंबल्ड नहीं मिली है, आपको कंपोनेंट्स के साथ मिली है। आप उसमें फिर उसको सबको एक एक जोड़ोगे। आप इतना जानते हो कि सोल्डरिंग करना, जोड़ना, ये सारी चीज़ें। जो माइक्रो कंट्रोलर इसमें यूज़ किया गया है वो पिक का 16 अप 628 वो यूज़ किया गया है। आईसी का सॉकेट है, बाकी चीज़ें हैं। 9 वोल्ट तक की इसमें सप्लाई दे सकते हैं हम। रेजिस्टेंस वगैरह हैं, सबकी मार्किंग दी हुई है, सारा कुछ है। ये ट्रांजिस्टर्स हैं और एक ये स्विच है। यही स्विच हमारे सारे काम करेगा। हमें प्रोग्रामिंग करनी है और भी कुछ करना है, वो सारे स्विच से होगा। बता रहा है कि टूल्स रिक्वायर्ड, आपको अगर मॉड्यूल में फॉर्म में नहीं मिलता है, आपको कंपोनेंट अलग से मिलते हैं, तो टूल्स चाहिए सोल्डरिंग आयरन और 40-60 का सोल्डर 40-60 ही मिलता है। ये सारे आपको तरीके बता रहा है कि सब कुछ करो, और जहाँ जहाँ जो लिखा हुआ है सबकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, आप देखेंगे ना बोर्ड पर, तो हर कंपोनेंट की वैल्यू लिखी हुई है। जैसे 22 पीएफ है, ये 22 पीएफ है, ये 102 है, ये 9014 है, ये डायोड। इसमें लिखा हुआ है 4×4×3, ये लिखे हुए हैं। ऐसे जो रेजिस्टेंस है इनके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर इधर इधर लिखा हुआ है नीचे कि क्या वैल्यू है इसकी। तो हर कंपोनेंट पे उसकी वैल्यू लिखी हुई है। आपको कहीं भी कुछ वो ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज़ को रेफर करने की। सीधे अपना कंपोनेंट लिया और यहाँ सोल्डरिंग करनी शुरू कर दी। सोल्डरिंग आप करते रहेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी, आप इसको कर देंगे। अब फीचर्स में क्या आएगा, तो जो बटन है इसमें वही सारे काम करेगा, वही सब फीचर आएगा। अब उसको दबाएंगे, उसमें ऑप्शंस आते हैं, उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं, क्या कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। जैसे क्विट का ऑप्शन आएगा, यानी कि बाहर आ जाओ, साफ सी बात है। ऐड में क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी आपने पहले नापी, अब जो नापोगे उन दोनों को ये ऐड कर देगा। सेम सब्ट्रैक्ट की बात है। और ये 0 है, 0 तरीके से ऑफसेट का है, यानी कि आपने कुछ भी, कोई भी आपका इनपुट नहीं है तब भी वो कुछ दिखा रहा है, तो ये 0 का ऑप्शन है। आपको ऑफसेट करना, 0 कर देना। ये टेबल है, आपको एक ऑफसेट में से चूज करने के लिए बताया जाता है कि टेबल के क्या ऑफसेट आपको रखना है। ये दोनों में फ्रीक्वेंसी नाप सकता है, किलो हर्ट्स में भी और मेगा हर्ट्स में भी। अगर ये जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है वो अगर किलो हर्ट्स में है, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो ब्लिंक करेगा, फ्लैश। इसका मतलब क्या है, जो भी वैल्यू आई है वो किलो हर्ट्स में है। और अगर मेगा हर्ट्स में कोई वैल्यू आती है तो वो बिल्कुल स्टेडी रहेगा, पॉइंट बिल्कुल, डेसिमल पॉइंट जो है वो हिलेगा नहीं। ये सारे कनेक्शंस हैं। और ये इसके बारे में, रेजिस्टेंस की वैल्यूज के बारे में बता दिया। तो ये आज का मॉड्यूल था। इसमें हम
कोई भी अपना अननोन क्रिस्टल है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी का है। हमें बड़ा आराम लगेगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो बताना। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए कंपोनेंट के साथ, नए मॉड्यूल के साथ। धन्यवाद।